मैं आपको आज ऐसी 8 खूबियाँ हैबिट्स बताने वाला हूँ जो एक सक्सेसफुल इंसान में पाई जाती हैं। आप भी अकेले रहना पसंद करते हो तो ये खूबियाँ आपके अंदर भी होंगी। तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कितनी खूबियाँ आपके अंदर हैं। लोग दूसरों का सहारा लेते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। कुछ लोग अकेले रहते हैं अपने गोल्स को अपने दम पर पूरा करने के लिए। और जो लोग अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करते हैं वो लोग एक दिन कुछ बड़ा अचीव करते हैं, कुछ बड़ा फोड़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वह सब लोग अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते थे। फिर चाहे वो इलॉन मस्क हो या अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर स्वामी विवेकानंद, बहुत सारा टाइम अकेले रहकर बिताते थे क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि अकेले रहकर जो हासिल किया जा सकता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। ईगल हमेशा अकेला रहता है और वह सबसे ऊंचा उड़ता है और इसी कारण उसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। और इसी तरह शेर भी अकेला रहता है, वह भी कभी झुंड में नहीं रहता है और इसी कारण उसे किंग ऑफ एनिमल्स किंगडम कहा जाता है। तो क्यों ना आप भी अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करो और अपने गोल्स को अचीव करके लोगों की नींद उड़ा दो। ना है कि आपको देखकर आपके हेटर्स के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकले कि यार ये कैसे बन गया। और हाँ, आज के इस वीडियो में कैसे आप अकेले रहकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और अकेले रहने के इन सब के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो के डेप्थ में जाने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि आखिर अकेले रहना होता क्या है और हमें अकेला रहना कब है और कब अकेले रहना चाहिए। और आप भी ऐसा सोचते हो कि पूरे दिन अपने आप को कमरे में अकेले बंद करके इसको अकेले रहना को दूर करके एकांत में अपने गोल पर मेहनत करना और मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना। आपको पूरे दिन खुद को अकेले नहीं रखना है। आपको अकेले तब रहना है तब आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो सके। इम्पोर्टेंट काम आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टडी करना, अपने प्रोजेक्ट पर काम करना या फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना हो सकता है, या फिर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि आप पूरे फोकस्ड होकर अपने गोल पर काम कर सकते हो। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी करते हो या फिर अपने गोल्स पर वर्क करते हो तो आप पूरे फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाते हो। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ एक रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और आप पूरे फोकस्ड के साथ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन थोड़ी ही देर में आपका दोस्त कहता है कि यार आज मैंने एक रील अपलोड की, क्या तुमने देखी है? फिर आप उस रील को देखने में लग जाते हो और उस रील को देखने के बाद पढ़ाई में लग जाते हो। लेकिन अब आप पहले जैसा फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका दिमाग उस रील से डिस्टर्ब हो चुका है और अब आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाओगे। 8 बेनिफिट्स बताता हूँ मैं। नंबर 1 है सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहला फायदा सेल्फ कंट्रोल होता है। जब हम अकेले रहते हैं तो अपने आप को अचानक से कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को भटकने से रोक पाते हैं, क्योंकि अकेले रहने से हमारा पूरा ध्यान खुद पर रहता है। तुम अपने आप को अच्छे से ट्रैक कर पाते हो। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद को समझाने का कोई टाइम नहीं होता है, समझाने का पूरा टाइम मिलता है और अपने आप को पहले से बेहतर
पहचानने का मौका मिलता है और इसीलिए हम खुद को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जो इंसान अकेला रहता है वह अपने इमोशन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। वह भावनाओं में नहीं बहता है, अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करके वह काम करता है जो काम उसके करना चाहिए, जो काम उसके लिए ज़रूरी है। कहना का मतलब है कि अकेला रहकर आप खुद पर पूरे तरीके से पकड़ बना सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। नंबर 2 है फाइंड योर सेल्फ। अकेले रहने का जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो अपने आप को समझना हो सकता है। लेकिन लोग दूसरों के बारे में तो खूब सोचते हैं और उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। वह अपने बारे में सोच सके, अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं कि वह आखिर इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनकी लाइफ का लक्ष्य क्या है और क्या वह अपनी लक्ष्य का पाने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप खुद को अच्छे तरीके से टाइम दे पाते हो, जिस कारण आप खुद को समझ पाते हो, अपने गोल्स की प्लानिंग के लिए टाइम निकाल पाते हो कि उन्हें कैसे अचीव करना है। जब कोई इंसान खुद को समझना शुरू करता है, अपने आप को ढूंढना शुरू करता है, तो समझ लो कि वह अपने आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए रास्ते पर निकल चुका है, और ये आप तभी कर पाओगे। तो इसलिए आपको अकेले रहना चाहिए ताकि आप खुद को समझ सको। नंबर 3 है अकेले रहने का तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है वो है अपने गोल्स पर ध्यान देना। जो इंसान अकेला है वह उतना ही ज़्यादा टाइम अपने सपनों पर देते हैं। नंबर 4 है क्रिएटिव माइंडसेट। आज हर किसी की